कल एक सवाल बोले थे, जरा एक बार वापस रिपीट करते हैं। बस यही वाला सवाल था, बस डिक्रीजेज इज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, यही सवाल था, ये नहीं था? क्या था सवाल, जरा बोलो। चलो देखना एक बार, मिलाना सब लोग। कितने लोग क्वेश्चन कर लिए थे कल जो बोला गया था? आप बस इतने ही लोग कर पाए थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार स्टार्ट करते वहीं से। बोला था ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ये बताओ ट्रेन का जो स्पीड है, करंट स्पीड जो है वो तुमको कितना बता रहा है? 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ट्रेन इस स्पीड के हिसाब से तुम्हारा चल रहा है 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये इसका कौन सा वेलोसिटी काउंट होगा? इनिशियल, क्योंकि इस स्पीड पे तुम्हारा ट्रेन क्या कर रहा है? रन कर रहा है। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको कन्वर्ट किस में करोगे यार? चलो किससे मल्टीप्लाई करके? 18 के टेबल में 90 आता है कितनी बार में? चलो ठीक है, कितना आ जाएगा ये? चलो ठीक है। बोला कि ट्रेन का जो स्पीड था, जो ट्रेवल कर रहा था, वो कितना था? 90 किलोमीटर क्या पर आवर। तो कौन सा वेलोसिटी काउंट करोगे इसको? इनिशियल। अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर था, इसको कन्वर्ट किस में करोगे? मीटर पर सेकंड में। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। फिर आगे बोला था ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रेक अप्लाई किया गया, ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसका एक्सीलरेशन बता रहा -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आगे सवाल में बोला हमसे फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। अब ये बताना है यहाँ पे कि अभी ट्रेन का करंट स्पीड कितना था? 90 किलोमीटर क्या पर आवर। तो ये इसका कौन सा वेलोसिटी काउंट हो रहा है? इनिशियल। कौन सा इनिशियल? ऐसे समझना, ये मान लो ट्रेन है, ट्रेवल कर रहा है, ब्रेक अप्लाई हुआ, अब ये आके रुक रहा है रेस्ट में। पहले तो चल रहा है तुम्हारा 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, जैसे ब्रेक अप्लाई होगा ये आके रुक जा रहा है रेस्ट पे। अब रेस्ट में जब आएगा तब तो इसका वेलोसिटी 0 होगा। तो जब ट्रेवल कर रहा था, स्टार्टिंग का जो स्पीड था, वेलोसिटी था, वो कितना था? 90। जब ब्रेक अप्लाई हुआ तब उसका जाके वेलोसिटी जो है वो आ रहा है 0, रेस्ट में आ रहा है। तो कौन सा वेलोसिटी तुम्हारा 0 होगा इस केस में? फाइनल। कौन सा होगा? फाइनल। कितने लोग ये लिखे थे? बस पहले ये बताओ। चलो अगर इतना लिखे थे फिर तो बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। बाकी लोग जो नहीं लिखे थे पहले एक बार लिख ले, सही करो इसको। नहीं, किलोमीटर पर आवर में रखे हो तुम, मीटर पर सेकंड में कहाँ चेंज किए हो? हाँ ठीक है, चलो तब सही है। बाकी लोग नोट करेंगे इसको जल्दी। चलो वापस एक बार देखते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ट्रेन, देखो ध्यान से सुनना, अगर यही सवाल मान लो रहता और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना, तो जब स्टार्टिंग में ही रेस्ट में अगर वो रहता तब उसका कौन सा वेलोसिटी 0 करती? इनिशियल। लेकिन यहाँ तो ट्रेन ट्रेवल कर रहा है ना, तो अब अगर ट्रेन ट्रेवल कर रहा है उसका वेलोसिटी जो है हमारे पास कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर। इसको तुरंत कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में। जब ब्रेक अप्लाई हो रहा है उसके बाद वो बॉडी जो ट्रेन है किस में जा रहा है? रेस्ट में जा रहा है। तो ब्रेक अप्लाई होने के बाद इसका कौन सा वेलोसिटी 0 काउंट होगा? फाइनल। कौन सा होगा? फाइनल। अच्छा, किसका वैल्यू बोला निकालने के लिए? एस का। ये बता, एस के लिए तुम दो चीज सोचोगे, या तो सेकंड या तो क्या? थर्ड। और सेकंड वाला तभी सोचोगे जब क्या देगा? टाइम देगा। क्या सवाल में कहीं टाइम है क्या? नहीं। तो कौन सा अप्लाई करोगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और क्या था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? v स्क्वायर 2s। v का वैल्यू कितना है? 0। u का वैल्यू कितना है हमारे पास? 25। 2 इंटू में एक्सीलरेशन कितना है? माइनस में 0.5 ही था ना। चलो ठीक है, माइनस। ये बताओ 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। देखो स्क्वायर याद कर लो, जिसको भी याद नहीं है, टाइम है तुम्हारे पास, अभी भी इनिशियल डेज है अभी हमारे पास, याद कर सकते हो इजिली। 30 तक का स्क्वायर सबको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहां देखना, -0.5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे आएगा -1.0 इंटू में एस। क्या माइनस से माइनस कट जाएगा? पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू तो वैसे भी नहीं होता है, तो एस में 1 का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा एस, और वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? 625 मीटर। कितने लोग का आया था वैसे ये? 625 मीटर। वेरी गुड, ठीक है। जिसका नहीं आया था नोट करो। अब यहां से अब जो भी क्वेश्चन करोगे आज, है ना, अब कितना क्वेश्चन हो गया? 5 क्वेश्चन हो गया कल का काउंट अगर किया जाए तो। कल 4 यहां करवाए थे, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया गया था, यही था ना, ठीक है। अब जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे करोगे उसके लिए तुमको कम ही टाइम में करना होगा। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको समझ में आ गया है कब कौन सा लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। ये नोट कर लो पहले, उसके बाद बोलते हैं।
ठीक है। और कोई भी आंसर मान लो अगर कुछ कट रहा है, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल में तो आंसर नहीं आ रहा है, कोई भी आंसर को तुम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ोगे, ठीक है, डेसिमल में निकालोगे। डेसिमल के कितने प्लेस तक निकालते हैं? 2 प्लेस तक। कितने प्लेस तक? 2 प्लेस तक। इसको भी याद रखना। चलो हम 2 क्वेश्चन पहले बोलते हैं, 5 मिनट का टाइम देंगे 2 क्वेश्चन को मिला के, बाकी देखते हैं कितना तेज तुम कर पाते हो। लिखना अब बस, क्वेश्चन लिखना। अब बस डिक्रीजेस, अब बस डिक्रीजेस its speed from, a bus decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, लिखे यहां पे बोर्ड पे, टू TO2 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। हो गया? अच्छा, अगर हम इतने में ही पूछे तुमसे क्या इनिशियल कौन होगा, फाइनल कौन होगा? बस अगर मूव कर रहा है तो कितने के रफ्तार से मूव कर रहा है? 80। तो इनिशियल क्या है? 80 और फाइनल क्या है? 60। किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? क्लियर कर पा रहोगे इतना? चलो ठीक है, आगे लिखना इन 5 सेकंड, इन 5 सेकंड, इन 5 सेकंड, फुल स्टॉप। Find the acceleration of the bus. Find the acceleration of the bus. टाइम लगेगा 5 मिनट, हम टाइम देंगे भी इसके लिए, एक और क्वेश्चन को मिला के। सेकेंड क्वेश्चन लिखना। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन and moving with uniform acceleration, and moving with uniform acceleration having a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर in 10 minutes, in 10 minutes, फुल स्टॉप। 40 किलोमीटर पर आवर in 10 minutes, find its acceleration, find its acceleration। लिख लिए सब लोग क्वेश्चन। चलो 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है, टाइमर के साथ। 5 मिनट में तुम लोग को ट्राई करना है कि दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो, गिवन लिख के एकदम सही तरीके से। चलो 1 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं भाई, 6 मिनट, चलो, क्योंकि कैलकुलेशन जाएगा डेसिमल में। अब यहाँ पे ना सुनो, बता रहे हैं 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितना भी हो गया अभी तक पूरे सेगमेंट में। अब यहाँ से ना ये हमको क्लियर हो जाएगा कि तुमको मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने कितना तेजी के साथ करते हो, और ये काम तो जितना तेजी के साथ कर लेगा उसका आंसर तुरंत आएगा। जो नहीं कर पाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में, जिसको दिक्कत है उसको टाइम कहीं ना कहीं जाएगा, टाइम लगेगा उसको। पहले वाले सवाल पे आते हैं। बोला बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला काम गिवन में लिखे हो गया, अगर इनिशियल कितना है हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर और फाइनल कितना हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट इसको किए ही होगे सभी लोग, किससे मल्टीप्लाई किए होगे? 5 बाई क्या 80 से, 2 9 जा, अब तो नहीं कटेगा, ये कितना आ जाएगा? ये 200 अपॉन में क्या 9 मीटर पर सेकेंड। ये नहीं कि यहीं लगे डिवाइड करने। एक और चीज, अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यहीं पे 9 से डिवाइड कर दे, ये काम मत करना, ठीक है? क्यों? इससे तुम खुद ही फंसते जाओगे अपने सॉल्यूशन में। तुमको काम कब करना है? ये सब काम एकदम लास्ट में, जब आंसर निकाल रहे होगे तब तुम पूरा डिवाइड करो। यहीं पे करोगे यहीं फंस जाओगे, यहीं तुम्हारा टाइम कंज्यूम होगा, समझ रहे हो? तो जब लास्ट में आंसर निकालना होगा ना, वहां डिवाइड करना है, हर जगह डिवाइड नहीं करते जाना, ठीक है? अब आगे देखना, सेम काम यहां भी किए 60 इंटू में 5 बाई किससे मल्टीप्लाई किए 18 से, 2 9 जा, 2 3 जा और 0, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 10 जा, कितना आ जाएगा? ये 50 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। कितने लोग डिवाइड कर दिए थे वो? हाँ, तुम लोग डिवाइड किए तो कॉम्प्लेक्स हुआ होगा तुम लोग के लिए, अब नहीं करोगे। देखो यही सब चीजें ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर होगा। ये फाइनल आंसर है, पहले ये बताओ, ये फाइनल आंसर है? नहीं, तुम यहाँ वैल्यू किसका निकाला? यू और क्या वी का। तो अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा, फ्रैक्शन में ही छोड़ो, जब फाइनल आंसर निकालोगे वहां डिवाइड करना है। क्लियर हो पा रहा है यहां तक? अब आगे ध्यान रखना इन सब बातों का। चलो आगे बढ़ना। टाइम कितना दे रखा था यार? टाइम कितना दिया था?
5 सेकेंड। चलो ठीक है, क्या बोला था निकालने के लिए? एक्सेलरेशन। क्या बोला था? अच्छा ठीक है, अब यहां पे तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा शायद। अब सभी लोग पहला इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए होंगे, ये तो क्लियर होगा ना। क्या लगाया फॉर्मुला? बोलो। v बराबर क्या लिखे हो? u प्लस ए टी। तीन में से ही सोचना है। अब कई लोग, हमको पता है एक्सेलरेशन का ही फॉर्मुला लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है, वो हमको पता है, लेकिन हम कल से लेके अभी तक यही बोल रहे हैं कि तुमको तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को लेके ही सोचना है, ठीक है। अगर यहां से एक्सेलरेशन बोला है, v पता है, u पता, और क्या पता है? t पता है हम लोग को निकालना क्या है? a। क्या निकालना है? a। तो कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट। कितना लगाएंगे? कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट। चलो वैल्यू बताना है आपसे, ठीक है। चलो v का वैल्यू कितना निकाले थे यार हम लोग? कितना था? 50/3। चलो रखते हैं यहां से 50/3। u का वैल्यू कितना था हमारे पास? 200/9। a इंटू में टाइम कितना हमारे पास? 5। चलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ। क्लियर है? अच्छा, कहीं भी अभी लगा कि कुछ कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्या? अभी तक कहीं भी लगा कि कॉम्प्लेक्स हो रहा है? ये काम तुम भी कर सकते थे ना नॉर्मली, ठीक है। कहां फंसोगे? लास्ट में डिवाइड करते टाइम पे तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग में कहीं डिवाइड नहीं करना पूरा पूरा, तुम खुद ही इस तरह फंस जाओगे भाई। और क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन भी होगा उसको तुम कॉम्प्लेक्स बना दोगे, ठीक है। तो डिवाइड नहीं करना है, इस बात को ध्यान देना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, जितना करता है काटो, अदरवाइज छोड़ दो उसको वहीं पे। फॉर्मुला लगा रहे हैं, अब आगे देखना। ये बता 200/9 प्लस में इधर आके क्या होगा? माइनस 50/3 माइनस में 200/9 इज इक्वल टू ए में 5 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 5 है। क्या आएगा? 5 है। 3 और 9 का जरा एलसीएम बोलना, कितना आएगा? 9। 3 3 जा 53 जा कितना आ जाएगा? 150। 9 1 जा 9, ये आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 5 है। ये तो सबको पता है, नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे। 150 में से 200 को माइनस करोगे, कितना आएगा भाई? -50/9 इज इक्वल टू 5 है। ए का वैल्यू निकालना है। 5 मल्टीप्लाई होगा, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। तो -50/9 इंटू में 5 कितनी बार में जाएगा? ये 10 बार में। -10/9 इज इक्वल टू ए। क्या हम लोग को अगर एक्सेलरेशन निकालना था, नॉर्मल ही कैलकुलेशन अभी तक किए हैं, अब ये यहां पे तुमको डिवाइड करना, डेसिमल के कितने प्लेस तक? 2 प्लेस तक। कितने प्लेस तक? 2 प्लेस तक। 9 से 10 को जरा डिवाइड कर लो, देख के बताओ कितना आ रहा है। करो डिवाइड, देखो 1.11 आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, वो तो माइनस में रहेगा ही, पहले बस डिवाइड करके देखो 1.11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं कर पाओगे डिवाइड, तो हम किनारे करके दिखा भी दे रहे हैं। 9 1 जा 9, 1 डेसिमल रहेगा 0, फिर 9 1 जा 9, फिर वही डेसिमल रहेगा 0, 9 1 जा 9, आगे बढ़ता जाएगा। हर सवाल में डेसिमल के कितने प्लेस तक निकालना है? 2 प्लेस तक। कहां तक? 2 प्लेस। चलो नोट करो, जिसका भी गलत था सब लोग स्टार्टिंग से पूरा, नहीं जिसका आ गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से नोट करना है सबको पहले। अब ये काम सभी लोग ध्यान रखना कि अगर मान लो कुछ अगर कट नहीं रहा है तो फ्रैक्शन में ही रखना है, ठीक है। डिवाइड वहां पे मत कर देना, यू और वी को पूरा डेसिमल मत निकालना, ठीक है। अभी आगे भी क्वेश्चंस आएंगे अभी, चलो नोट करो पहले। याद, ये वाला पार्ट हो गया नोट? चलो ठीक, अब नोट कर लो पूरा। हो गया, नोट कर लिए। चलो अब सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। चलो सब लोग पढ़ेंगे पहले, गिवन में मिलाते हैं। कोई नोट कर रहा है क्या इसको? अभी करो नोट, पीछे करो अभी, ठीक है, करो तेज करो थोड़ा, पीछे कर रहा है, कर लेना। अभी तक कितना क्वेश्चन हो गया भाई?
मतलब 3 दिन के अंदर अंदर 20 क्वेश्चन तक हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ है, चलो ठीक है। 20 क्वेश्चन नहीं हुआ है अभी 3 दिन के अंदर। तेरह, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो पढ़ना सभी लोग सवाल। बोला था ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। ये बताओ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन का मतलब क्या है कि ट्रेन तो अभी रुका होगा वहां पे, तो इनिशियल क्या लिखे होगे? 0। चलो ठीक है, मिलाते जाना सभी लोग। 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल इसका कितना दे रखा है? 40 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट किए मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई किए, 2 9 जा 2 2 जा 4। अब तो नहीं कटने वाला है ये, कितना लिखोगे इसको? 100/9 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, हम कहीं डिवाइड नहीं कर रहे भाई, पूरा पूरा जितना कट सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में उतना ही कन्वर्ट करना भी है, ठीक है। चलो आगे पढ़ लेना। टाइम टाइम कितना दे रखा है यार? 10 मिनट। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितना आ जाएगा यार? क्या आ जाएगा तुम्हारा? 600 सेकंड। चलो गिवन कितने लोग सही लिखे हैं? हाँ तो बस फिर वही है, सॉल्व करना है। अब देखते हैं सॉल्व कितने लोग सही किए हैं। किसी का आंसर आया इसमें, इस क्वेश्चन का? नहीं, हमको डेसिमल में चाहिए, फ्रैक्शन में आंसर नहीं। किसी का नहीं आया है, चलो ठीक है, मिलाना। चलो पहले ये डिसाइड करना 3 इक्वेशन में से कौन सा लगाए हो? पहला वाला, क्योंकि यहां से एक्सेलरेशन ही निकालना है अगर, तो v भी पता है, u भी पता है, t भी पता है, तो कौन सा लगाओगे? फर्स्ट वाला। v का वैल्यू कितना हमारे पास? 100 में क्या 9। u का वैल्यू कितना है? 0। प्लस में एक्सेलरेशन ही निकालना है, और टाइम कितना हमारे पास? 600। देखते जाना, जहां डाउट होगा पूछना। 100, ये तो 0 हो गया, इसको हटा दो। 600 में अगर a का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यार? 600 ए का वैल्यू निकालना है। 600 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। तो 100/9 इंटू में हो जाएगा 600 इज इक्वल टू ए। 2 0 से 2 0 कट गया यार, ऊपर कुछ नहीं बचा, क्या बचा? 1, और नीचे 9 6 क्या बचा? 54 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इतना कितने लोग निकाल लिए थे कम से कम? गुड, इतना तो आना चाहिए था यार। अगर इतना नहीं आया है तो तुम्हारा कैलकुलेशन है मिस्टेक, ठीक है। तुम लोग यहीं पे डिवाइड किए थे क्या? कितने लोग किए थे डिवाइड यहीं पे? एक लोग। बाकी लोग अभी सॉल्व ही नहीं कर पाए थे क्या? अभी सेकंड क्वेश्चन पहले पे ही कर रहे थे। चलो ठीक है, ठीक है, नोट करो पहले। क्या क्या हुआ? एक्सेलरेशन वाला, v माइनस यू अपॉन टी वाला। लेकिन हम क्या बोले हैं, 3 इक्वेशन को ही लेके सोचना है अभी, वो वाला फॉर्मूला नहीं इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। हो गया, ये हो गया। जो किया, जो यहां तक किया है सही है, काम करना। जिसको नहीं भी, जो नहीं भी किया था वो यहां तक तो नोट कर लेगा पहले। अब लास्ट काम क्या करना है जरा बताना। 54 से किसको डिवाइड करना है? 1 को। और हम क्या बोले हैं कि डेसिमल के कितने प्लेस तक निकालते हैं? 2 प्लेस। इसको रट लो पहले दिमाग में कि डेसिमल के कितने प्लेस तक? 2 प्लेस तक। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन, अगर मान लो इसको डिवाइड किए, ध्यान से सुनना, डेसिमल में ऐसे आ रहा है, 0 पॉइंट आ रहा है, 0 0 आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो 2 प्लेस काउंट नहीं होगा भाई, ठीक है। 2 प्लेस तभी काउंट होगा जब दोनों क्या होगा? नॉन जीरो। क्या होगा? नॉन जीरो। मतलब 0 के अलावा तुम्हारे पास 2 नंबर आने चाहिए, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, फर्क नहीं पड़ता है। अगर डेसिमल के बाद लगातार 2 0 आ रहा है तो इससे घबराना नहीं है। 2 प्लेस तक निकालने का मतलब यही है कि दोनों नंबर कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। चलो 1 को डिवाइड करना है 54 से, डिवाइड करेंगे सब लोग। सब लोग डिवाइड करें, पहले पीछे डिवाइड करो, देखो कैलकुलेशन कितना तुम लोगों का सॉलिड है। डिवाइड करो, 1 से डिवाइड करना है, सॉरी 54 से डिवाइड करना है 1 को, यही है ना। 1/54 का मतलब क्या है? 54 से किसको डिवाइड करोगे? 1 को। चलो डिवाइड करो। 0.00 तो नहीं होगा, हाँ 0.018 होगा। बाकी लोग भी डिवाइड करके निकाले। हम डेसिमल की 2 प्लेस तक बोले हैं, और दोनों प्लेस कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। अगर पहला 0 आ जाएगा तो उसके आगे भी तुम 2 प्लेस निकालोगे, जब तक दोनों नंबर के फॉर्म में ना आए। वे हम भी सॉल्व करेंगे, मिला लेना।
कितना आ रहा है? सही है। देखो एक बार, पहली बात तो 1 डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल लगाओगे 0 आएगा। क्या अभी भी डिवाइड हो पाएगा? नहीं। फिर यहां भी 0 बढ़ाओगे, यहां भी 0 बढ़ाओगे, 54 1 जा कितना आएगा? 54। कितना आ रहा है माइनस करने पे? 46। यही आ रहा है। अब ध्यान देना, डेसिमल के बाद हम बोले 2 प्लेस और दोनों क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। तो डेसिमल के बाद अभी एक ही नंबर तो है हमारे पास जो कि क्या है? नॉन जीरो। तो क्या एक प्लेस और निकालना पड़ेगा हम लोग को यहां से? तो डेसिमल लगा, जीरो अपने आप आएगा। कितनी बार में लेके गए हो? एक बार में। अब जितना भी जाएगा फर्क नहीं पड़ता है। क्या डेसिमल के बाद 2 प्लेस आ गया हमारे पास और दोनों क्या है? नॉन जीरो। क्या है? नॉन जीरो। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? 0.018 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ठीक है। वापस पूछना चाहेंगे, स्क्वायर कितने लोग को याद है 30 तक का? अभी चलो 5 मिनट में। अच्छा 20 तक का स्क्वायर कितने लोग को याद है? अच्छा क्लास 8 में जो चैप्टर था स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है, तो तुम लोग में तो, तुम लोग की किताब में तो नहीं होगा वो, तुम लोग उसको फाड़ दिए होगे ना पहले ही। हाँ लोग कैसे पढ़े होगे वो चीज? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो, ठीक है। उसी में एक मेथड पढ़ते हो, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सिखाया जाता है। अभी वो भी तुमको बताना ही पड़ेगा कि कई लोग हो सकता है नहीं पढ़े होंगे क्लास 8 में डिवीजन मेथड। कितने लोग को वैसे नहीं आता डिवीजन मेथड? कोई बात नहीं, कोई शेमफुल नहीं है, हाथ उठाओ आराम से जिसको डिवीजन मेथड नहीं आता है क्लास 8 का। हाँ तुम लोग हो सकता है कि नहीं पढ़ो क्योंकि तुम लोग बहुत बाद में आए भी थे, वो स्टार्टिंग का चैप्टर था। बाकी लोग सबको आता है डिवीजन मेथड? चलो ठीक है, हो सकता है कि लोग डर से ना उठा रहे हो कि बेइज्जत हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपने लिए पढ़ने आओ, अपने लिए पढ़ो यार, क्या मतलब है। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो, एक लिखो। देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, अ स्टोन, अगला क्वेश्चन लिखना, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ, याद रखना हाइट का मतलब डिस्टेंस होता है, ठीक है। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते थे यार? एस से, ठीक है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर, हो गया, फुल स्टॉप। if its velocity if its velocity increases uniformly, increases के बाद uniformly, UNIFORMLY, uniformly at the rate of 10 meter per second square, at the rate of 10 meter per second square, comma with what velocity will it strike the ground, will it strike the ground? ओके, हिंट यही है, स्टोन है मेरे हाथ में भाई अभी, है ना, इमेजिन कर लो स्टोन है, अभी फेंक तो नहीं रहा है ना, रुका हुआ ये, इसका इनिशियल क्या होगा? ठीक है, निकालना क्या है? फाइनल। क्या निकालना है? फाइनल। क्या एक्सेलरेशन दिया है सवाल में? कितना दिया पढ़ो? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकाल लोगे सब लोग। और डिस्टेंस कितना दिया है? एस का वैल्यू कितना दिया है? कितना दिया है? 20। तो अगर एस दिया है, कौन सा सोचोगे, या तो सेकंड या तो क्या थर्ड? क्यों सेकंड ही लगेगा? टाइम है क्या हमारे पास? टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं तो कौन सा लगाओगे? थर्ड। चलो ठीक है, ट्राई करो। आई होप सबका आना चाहिए क्वेश्चन। गिवन लिखिए सभी लोग और लगाए एक बार।
कितने लोग का आ गया भाई ये क्वेश्चन? ये तो आना चाहिए था यार। चलो ठीक है, कितना आ रहा है वैसे? कितने लोग का आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड? अभी बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है, करें, सॉल्व करें। शेड्यूल के हिसाब से कल टेस्ट कब बोला गया था? सैटरडे को बोला गया था ना। अभी केवल एक ही टेस्ट हुआ था शायद मैथ्स का। चलो मिलाना एक बार। इतने में तो वैसे इतना टाइम काफी था यार सॉल्व करने के लिए। चलो, इनिशियल कितना था हमारे पास? 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या दे रखा था यार? एस दिया था, कितना था? 20 मीटर। तो एस दिया गया हमारे पास, तो या तो सेकंड या तो क्या थर्ड, क्योंकि टाइम नहीं है तो सेकंड नहीं लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? थर्ड। तो लगाते फॉर्मूला क्या था? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या था? 2as। वी स्क्वायर माइनस में यू का स्क्वायर, यू का वैल्यू कितना है? 0, 0 का स्क्वायर, 2 इंटू में ए का वैल्यू कितना है? 10, और इंटू में क्या लिख दोगे? एस। वी स्क्वायर, सॉरी एस का वैल्यू तो दिया है, हाँ, नहीं तो निकालेंगे क्या? ठीक है। 0 का स्क्वायर कितना आएगा? 0, इसको हटाओ यहां से, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 400। ये स्क्वायर दे रखे क्या बनेगा? अंडर रूट, पता होगा इतना तो, अंडर रूट में है 400। अब यही बोल लेते कि स्क्वायर याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। 400 किसका स्क्वायर होता है यार? 20 का। यहां लिख दोगे 20 मीटर क्या पर सेकेंड। चलो अब जिसका आया है ठीक है, जिसका नहीं आया